Dear viewers, friends and students, welcome to Zealand Spoken English class. Helping verb you are learning today. Good. C-O-U-L-D. Good. Can past tense is good. Can past tense is good. I could beat him yesterday. मैं कल उसे मार सकता था. I could not beat him yesterday. मैं कल उसे नहीं मार सकता था. We could ask him yesterday. हम कल उससे पूछ सकते थे. We could not ask him yesterday. हम उससे कल नहीं पूछ सकते थे. You could call him yesterday. आप कल उसे बुला सकते थे. You could not call him yesterday. आप कल उसे नहीं बुला सकते थे. They could come yesterday. वो कल आ सकते थे. They could not come yesterday. वो कल नहीं आ सकते थे. He could win the match yesterday. वो कल मैच जीत सकता था. He could not win the match yesterday. वो कल मैच नहीं जीत सकता था. पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. She could work properly. वो अच्छी तरीके से काम कर सकती थी. She could not work yesterday. वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती थी. क्वेश्चन फॉर्म. Could you come yesterday? क्या आप कल आ सकते थे? पास्ट टेंस ऑफ कुड. क्या आप कल आ सकते थे? Could you not come yesterday? क्या आप कल नहीं आ सकते थे? Could you try in the exam? क्या आप एग्ज़ाम में कोशिश कर सकते थे? Could you not try in the exam? क्या आप एग्ज़ाम में कोशिश नहीं कर सकते थे? Could they kill you? क्या वो आपको मार सकते थे? How could they kill you? वो आपको कैसा मार सकते थे? Could. These are the positive, negative and question form. Next helping verb is shall. Shall used for request. See this example. Shall I open the window? क्या मैं एक खिड़की खोल सकता हूँ? Shall I come sir? क्या मैं सर आ सकता हूँ? Shall I go to water? क्या मैं पानी के लिए जा सकता हूँ? Shall I sit sir? क्या सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब शुड. शुड मीन्स चाहिए. शुड चाहिए. पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस. आई शुड कम टू स्कूल इन टाइम. मुझे टाइम पर स्कूल को आना चाहिए. आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम. मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह जल्द उठना चाहिए. जल्दी से उठना चाहिए. आई शुड नॉट स्लीप लेट. मुझे देर तक नहीं सोना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर. हमें हमारे टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए. वी का मीनिंग चेंज हो जाएगी. आई यहाँ पर हमें मुझे होगा. वी हमें होगा यहाँ पर. वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स. हमें हमारे टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए. वी शुड नॉट ब्लेम ऑन अदर्स. हमें दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए. वी शुड यूज़ आवर माइंड ऑलवेज. हमें हमेशा हमारा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए. वी शुड नॉट फाइट ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए. वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स. हमें हमारे बड़ों की बात सुनना चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक अदर देन इंग्लिश. हमें इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए. वी शुड नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए.
वी शुड हेल्प पुअर पीपुल, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसल्ट अदर्स, हमें दूसरों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, तुम्हें बार बार कोशिश करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दे शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, उन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें उनका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही शुड रन फास्ट, ही शुड रन फ्रॉम हियर, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शी शुड नॉट गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। शी शुड टेक परमिशन, उसे इजाज़त ले लेना चाहिए, उसे इजाज़त लेना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म, शुड वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्या हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहिए। शुड वी नॉट से लाई, क्या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुड वी वर्क प्रॉपरली, क्या हमें अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। हाउ शुड वी वर्क, हमें कैसा काम करना चाहिए। शुड वी टॉक स्लोली, क्या हमें आहिस्ता बात करना चाहिए। हाउ शुड वी टॉक, हमें बातचीत कैसा करना चाहिए। हाउ शुड वी टॉक। शुड दे टेक रेस्ट, क्या उन्हें आराम लेना चाहिए। व्हेन शुड दे टेक रेस्ट, व्हेन शुड दे टेक रेस्ट, उन्हें आराम कब करना चाहिए। शुड दे रेस्पेक्ट ईच अदर, क्या उन्हें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। वाई शुड आई आस्क, मुझे क्यों पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछना चाहिए। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ शुड, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एंड दिस आर द क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब may, may, may also used for request. See the example. May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। May I go, sir? क्या मैं जा सकता हूँ सर। May I open a fan? क्या मैं ये फ़ैन खोल सकता हूँ। May I use your mobile? क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। These are the auxiliary verbs should, may, could, and shall. Today you have learned could, shall, should, may. I hope you have got much idea about helping verb, auxiliary verbs. It will help you in the spoken. You can understand easily. I hope you watch these videos again and again. Share it to others using spoken. Thank you, viewers.